हेलो गाइस, आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक और नई ज़बरदस्त टेक्निक लेके, जिसको यूज़ करके हमने बुलेट बाइक को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया था, वो भी सिर्फ 4 महीने में। तो जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ इंदु चौधरी, आपकी ऑनलाइन बिजनेस कोच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है फील इट टू क्लेम इट। जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं उसको अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए। जी हाँ, और क्लेम करने के लिए आपको करना क्या होता है? क्लेम करने के लिए आपको उस चीज़ को फील करना पड़ता है। तो वो फील करा कैसे जाता है, ये आप हमारी खुद की स्टोरी से समझ पाएंगे, जो हमने किया था बुलेट बाइक को अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए। बुलेट को क्लेम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने अपना माइंड मेकअप किया था कि हमें एक बुलेट चाहिए। फिर हमने जो हमारी ड्रीम लिस्ट थी उनसे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहला जो नाम था वो बुलेट का रखा, और बुलेट को दी गई फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे सभी सपनों से ऊपर। तो बुलेट जो थी, हम समझ पा रहे थे कि जो बुलेट है वो हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। इस टाइम पर हमें बुलेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये सोचकर हमने बुलेट की प्रायोरिटी अपनी हर चीज़ से, हर ज़रूरत से पहले बढ़ा दी। तो पहला पॉइंट यही है कि जो भी चीज़ आपको चाहिए उसकी आपको इम्पोर्टेंस बढ़ा देनी है। अपनी लाइफ में आपको सोचना है कि ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है और ये मुझे चाहिए ही चाहिए। अगला जो सेकंड पॉइंट आता है उसको हमने फील करना शुरू करा। अब फील कैसे किया जाता है, उसके लिए हम बुलेट के शोरूम गए, वहाँ उसके मॉडल्स देखे, प्राइस देखे, डिस्काउंट्स पूछे, पूरी उसकी डिटेल्स निकाली। मतलब कि हमने बुलेट को जाकर छुआ, उसे फील किया। उसके डिस्काउंट्स प्राइस से हमें पता लग गया था कि कितने रुपए में ये हमारी हो सकती है, कौन सा मॉडल हम लोगों को चाहिए, क्या वारंटी एंड सर्विसेज हम लोगों को मिलती है। अब तक मैंने यहाँ पर आपसे नहीं कहा है कि मैंने इसके लिए पैसों का इंतज़ाम कर लिया था। आई मीन टू से कि तब तक पैसों का इंतज़ाम हुआ ही नहीं था, और उससे पहले ही हम लोगों ने इसको फील करना शुरू किया। उस टाइम तक, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक हम लोगों को नहीं पता था कि ये बुलेट हमारी लाइफ में कैसे आने वाली है, उसका क्या रास्ता है, क्या नहीं। हमें उस टाइम तक कुछ भी नहीं पता था, बस हमने उसको अट्रैक्ट करना शुरू करा। किस तरीके से? उसके शोरूम जाके, उसकी प्राइस लिस्ट लेके, उसकी डिटेल्स लेके, उसको छू के, उसे फील करके। ये सारे तरीके होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। इससे होता क्या है, आपका माइंड जो होता है वो रीप्रोग्राम होने लगता है। सारा खेल इसी सबकॉन्शियस माइंड का है, इस सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का है। अगर आपका माइंड ये मान जाता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है कि जो चीज़ आप मांग रहे हैं वो आपकी हो जाएगी, आपको मिलने वाली है, तो वो चीज़ डेफिनेटली आपके पास आ जाएगी, आप उसको अचीव कर लेंगे। बट अगर आपका माइंड इस चीज़ को डिनाई कर देता है कि नहीं, मुझे पता है ये चीज़ मेरी कभी हो ही नहीं सकती है, तो वो चीज़ कभी आपके पास नहीं आ पाएगी। तो आपको जब किसी चीज़ को पाना हो तो अपने माइंड को आपको पॉजिटिव वाइब्स देनी है, समझाना है कि ये चीज़ मेरी हो ही जाएगी। थर्ड पॉइंट जो आता है, शेयर इट। अब हम देख के आ गए हैं बुलेट कैसी है, उसका प्राइस क्या है, उसका मॉडल क्या है, हमें क्या ख़रीदना है, क्या नहीं ख़रीदना, कैसी सर्विसेज हमें बाद में मिलने वाली है, वगैरह वगैरह। अब हमने लोगों को इसके बारे में बताना शुरू करा। जो चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो उसे लोगों के साथ शेयर कीजिए। लोगों को बताओ कि ये चीज़ आपको क्यों चाहिए, आपको जल्दी ही चाहिए तो क्यों चाहिए, उसकी क्या ज़रूरत है, आपकी लाइफ में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आप कितनी जल्दी उसको ख़रीदने वाले हैं। तो ये सारी बातें करने से ये चीज़ आपकी तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होती है। आप जो भी बोलते हो, आपके वर्ड्स में बहुत बड़ी पावर है। आप अच्छा बोलते हो उसमें भी पावर है, आप नेगेटिव बोलते हो उसमें भी पावर है। तो प्लीज़ चूज़ योर वर्ड वेरी केयरफुली। आपके वर्ड्स में बहुत बड़ी ताकत है। तो जब आप लोगों के साथ शेयर करना शुरू करते हो कि ये चीज़ मेरे को चाहिए और मैं इसको जल्द ही लेने वाला हूँ, इसकी मुझे इतनी ज़रूरत है, तो वो चीज़ ना आपकी तरफ तेज़ी से अट्रैक्ट होने लगती है। वो चीज़ अपना
वजूद लेने लगती है। अब जो सृष्टि है, जो नेचर है, वो खुद ही रास्ते बनाने लगती है उस चीज़ को आपके पास तक लाने के लिए। और हमने भी बुलेट के लिए ऐसा ही किया था। हमने भी बहुत लोगों से ये बात शेयर की कि हम बहुत जल्दी बुलेट लेने वाले हैं, हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। मतलब हम लोगों ने ये बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करा था। अब जो लास्ट बट द नॉट लीस्ट हमारा पॉइंट है वो है हैव नो डाउट्स। जो चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो उस पर कभी डाउट मत कीजिए कि ये आपको नहीं मिलने वाला है। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये चीज़ आपको चाहिए और कितनी जल्दी चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो लॉ है ये आप ही की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप उस चीज़ को फ्यूचर में कहीं देख रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपको वो चीज़ कब मिलने वाली है, तो अपने आप को एक टाइम दीजिए कि आपको ये चीज़ कितने महीने में या कितने दिनों में मिलने वाली है। तो हम लोगों को पता था कि हम लोगों के जो सपने हैं, बाद में हमें स्कॉर्पियो ख़रीदनी है, बाद में हमें मर्सिडीज़ ख़रीदनी है, बाद में हमें एक बंगला ख़रीदना है, तो उस सब से पहले हमें एक बुलेट चाहिए। जब हमने ये सोचा था तो ये 3 से 4 महीने का टाइम ही हमारे माइंड में था कि लगभग इतनी जल्दी हमको बुलेट चाहिए। अब ये हुआ भी तो कैसे हुआ, इस चीज़ पे हमें 1% भी डाउट नहीं था कि बुलेट नहीं आएगी। हमें पता था कि हमारी ड्रीम लिस्ट है और सबसे पहली चीज़ है बुलेट, और जो कि आनी है। तो हमने कभी भी इसके बारे में डाउट नहीं किया। और लोगों ने बोला भी कि बुलेट अभी बजट के हिसाब से बाहर हो सकता है, वगैरह वगैरह, बट हम लोगों ने कभी भी अपनी चॉइस चेंज नहीं करी। हमें जो चाहिए था वही चाहिए था। कभी अपनी चॉइस लोगों के हिसाब से हमने चेंज नहीं करी। फाइनली हाउ वी गॉट बुलेट इवन विदाउट एनी प्रिपरेशन। अब हमें बुलेट मिली तो कैसे मिली? पैसों का इंतज़ाम उस टाइम तक नहीं हुआ था, फिर भी बुलेट हमारे पास आई। तो यही था एक्चुअल मैजिक, इस कायनात का वो करिश्मा, वो मैजिकल मूवमेंट, जब बहुत ही अनबिलीवेबल सोर्स से और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सोर्स से अनबिलीवेबल अमाउंट हम लोगों को मिल गया था, वो भी बिन मांगे और वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। सिचुएशन ही कुछ ऐसी बनी कि बिना 1% दिमाग लगाए हमारे पास फुल अमाउंट ऑफ पेमेंट आ गया, जिसको हमें रीपे भी नहीं करना था और वो हमारा था भी नहीं। और इस तरीके से हम लोगों की उस टाइम पर बुलेट आ गई। दैट वाज रियली अ मिरेकल मोमेंट फॉर मी, क्योंकि वो कभी हमने सोचा ही नहीं था अपने सपने में कि ऐसा हो सकता है। जो पैसा हमें कहीं से मिल गया था, उस पैसे के बारे में हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि यहाँ से हमें ये पैसा, इतना पैसा मिल जाएगा। और वो हुआ, और वो बिल्कुल ऐसे हुआ जिसको देखकर हमें लगा कि वाह, भगवान हैं और वो जो आप चाहते हो वो ही आपको देते हैं, नो मैटर व्हाट। आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या होगा और कैसे होगा। आपको सिर्फ अपना ड्रीम भगवान को बता देना है, नेचर को बता देना है, यूनिवर्स को बता देना है कि मुझे ये चाहिए, और उस पर विश्वास रखना है। इसीलिए कहा जाता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसके बारे में यही कहा जाता है, जस्ट आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आपको जस्ट भगवान को बताना है कि मुझे ये चाहिए, और कैसे होगा उसके बारे में आपको 1% दिमाग नहीं लगाना है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जस्ट आपको बिलीव करना है, विश्वास करना है कि ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, और आप देखोगे कि बहुत ही मिरेकुलसली वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। मेरे साथ, मेरी लाइफ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, बहुत सारी इंसिडेंट्स हो चुके हैं, और बहुत ही जल्दी मैं ये सब एक एक मोमेंट, एक एक चीज़ मैं अपनी आपके साथ शेयर करूँगी अपने अगले आने वाले कई वीडियोस में। अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस और देखनी हो, इसी तरीके की इंस्पायरिंग वीडियोस आपको देखनी हो जिसमें आपको पता लगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में मिरेकुलसली वर्क करता है और आपके लिए भी करेगा, तो इस चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता चल पाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में वर्क करता है।
बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो उन लोगों को बताएं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और इससे आप क्या पा सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पानी है ना, तो उसका कोई और दूसरा तरीका ही नहीं है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़रूर लगाना पड़ेगा। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं भी पता, वो लगता तब भी है, आप अगर उसके बारे में नहीं भी जानते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगता तो तब भी है, पर आप तब उसको प्रॉपरली नहीं लगा पाते। जब आपको नहीं पता होता तो उसको आप प्रॉपरली नहीं लगा पाते। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आप लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लोगों को बताइए, उनके साथ इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि दूसरों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो पाए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन पेड है, वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, और वो क्यों पेड है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।